हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड में जो परिवहन है, संचार है, उसके हम बात करेंगे। ठीक है, परिवहन साधन है उस पर बात करेंगे। पूरा ये करंट अफेयर्स से जो है पूरा करंट अफेयर्स अपडेट है इसमें। ठीक, एग्जाम जब तक आपका हो जाएगा तब तक ये काम देगा। ठीक है, अगले साल ये इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें हम लोग इसको अपडेट करेंगे, लेकिन तब तक ये उसके लिए इनफ है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो इसमें सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ट्रेडिशनल और जो भी करंट से है, वो सारे कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे टेलीग्राम, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, दिख रहा होगा, स्टडी स्टोमा 16। यहाँ से आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इस पीडीएफ इसका प्लेलिस्ट, अगर आपको जो लेक्चर है हो चुकी हैं झारखंड के या फिर जो है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर हो चुके हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट नीचे पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिएगा, आप सीधा यूट्यूब पे ले आएगा। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएंगे, व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप पे आ जाएंगे। आप फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह जा करके आपको फ़ायदा होगा। निःशुल्क सारे बुक वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, वो सब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये श्रृंखला है झारखंड ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पहला क्वेश्चन है वो है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। देखिए, नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है, तो नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 33 जो है नेशनल हाईवे की संख्या है। और झारखंड जो है 13वें नंबर पे आता है। नेशनल हाईवे में कितने नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे आता है। 118वां क्या है यहाँ पे? 118 जो है सबसे छोटा इसका नेशनल हाईवे है। ठीक है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। और 133 जो है NH 133 जो है वो आपका लॉन्गेस्ट है झारखंड का। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। और चलिए हम अगले में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में सारी चीज़ें। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी? देखिए, नेशनल हाईवे, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? करंट अपडेटेड है पूरा सब कुछ। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। 3340 किलोमीटर जो है 3340 किलोमीटर। ठीक है, 3340 किलोमीटर, ये हो गया नेशनल हाईवे की लंबाई। और आपका 1231 है ना, 1231.9 जो किलोमीटर है, ये आपको सीधा सीधा इसको कह सकते हैं 1232। ये क्या है? स्टेट हाईवे। ठीक है, टोटल स्टेट हाईवे की ये आपकी लंबाई है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड कितनी है? डिस्ट्रिक्ट रोड है अपना, है ना, जो जिला रोड है उसकी है 4846 किलोमीटर जो है डिस्ट्रिक्ट रोड है। और ये आपका 7366 जो है वो आपका क्या है? देखिए, 7366 या फिर 7372 जो भी हो, ये क्या हो जाएगा? मैं आपको एक मेल के लिए, इसके लिए जो है एक सही मेल हो, इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ। ये अदर वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ फिर भी। अदर PWD वाला, अदर PWD जो रोड है वो है कितना? 7366 या 7372 किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी बात होगी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और साथ में एक पूरा जान लीजिए कि ओवरऑल, तब हम कहेंगे अगर कि ओवरऑल कितना हो गया लंबाई झारखंड में जो है वो रोड का, तो हो गया 13,444 किलोमीटर। कितना हो गया? 13,444 किलोमीटर। ठीक है, 13,444 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जिला में नेशनल हाईवे नहीं है? देखिए, जो अभी तक पूरा रिपोर्ट मैंने पढ़ा उसमें तो दिखा रहा है कि लोहरदगा में जो है वो नेशनल हाईवे नहीं है। अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स हो तो मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँगा और आपको वो PDF पे डाल दूँगा। ठीक है, तो लोहरदगा में नेशनल हाईवे नहीं है। झारखंड राज्य में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, रोड वाला जितना था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेलवे के बारे में। ठीक है, तो रेलवे का प्रारंभ झारखंड राज्य में कब हुआ? तो 1871 में 1871 में जो है वो झारखंड में रेलवे का प्रारंभ हुआ। और 1907 ईस्वी में रांची पुरुलिया रेल मार्ग जो है उसका निर्माण शुरुआत हुआ। रांची पुरुलिया रेल मार्ग का शुरुआत हुआ। ठीक है, रांची पुरुलिया रेल मार्ग का कब? 1907 में। 1911 में क्या हुआ? रांची लोहरदगा, एक मिनट, 1911 में रांची लोहरदगा। ठीक है, रांची लोहरदगा रेल लाइन का जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1911 में। और 1920-30 के जो
टाइम है 1920 से 30 का जो समय है उसमें डाल्टनगंज बड़का काना एवं गोमो मूरी जो चांडिल रेल निर्माण है वो शुरू हुआ था। ठीक है, डाल्टनगंज बड़का काना और गोमो मूरी चांडिल रेलवे लाइन। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वही है कि रेलवे का प्रारंभ कब हुआ, तो 1871 में, 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत झारखंड का कौन सा डिवीजन स्थित है। देखिए के अंतर्गत कौन सा डिवीजन आता है। ठीक है, ये बात कहा गया है। तो दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप जान लीजिए पहले कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हावड़ा में। ठीक है, कोलकाता में पड़ता है हावड़ा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और रांची रेलवे डिवीजन। तो ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और रांची रेलवे डिवीजन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन जो है वो आपका कब बना था, तो ये बना था 14 अप्रैल 1952 में। ठीक है, 1952 भी याद रखिएगा, 1952 तब भी चलेगा। और रांची रेलवे डिवीजन कब बना था, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही याद रख लीजिए पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न जो सेंट्रल रेलवे है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ECR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, हाजीपुर बिहार में। ठीक है, तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है पूर्व मध्य रेलवे, इसके अंतर्गत आता है धनबाद रेलवे डिवीजन, धनबाद रेलवे डिवीजन। ठीक है, धनबाद रेलवे डिवीजन आता है। तो झारखंड में 3 रेलवे डिवीजन जो है वो इंटर करता है। एक और रेलवे डिवीजन कौन सा है, ईस्टर्न रेलवे जोन। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे जोन। तो ये ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, जसीडी, ये इंटर करता है। जसीडी कहाँ पड़ता है, देवघर में, देवघर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, तो झारखंड का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है, रांची में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि लार्जेस्ट, ये जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक जो है एयरपोर्ट है। ठीक है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है झारखंड का सबसे बड़ा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, देवघर। देवघर जो एयरपोर्ट है वो दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आता है सोनारी हवाई अड्डा। ठीक है, सोनारी हवाई अड्डा जो है तीसरे नंबर पे आता है आपका डोमेस्टिक जो है एयरपोर्ट में। ठीक है, लार्जेस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, दूसरे में देवघर हवाई अड्डा, तीसरे में हो गया सोनारी हवाई अड्डा, और चौथा में हो गया बोकारो हवाई अड्डा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बोकारो हवाई अड्डा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन इस पर चल ही रहा है। ये किसके अंतर्गत बना था, तो उड़ान जो योजना है, उड़ान जो स्कीम है, ठीक है, उड़ान स्कीम है, उसके अंतर्गत ये बन रहा है बोकारो हवाई अड्डा। ठीक है, ये इतनी बात हो गई हवाई अड्डा के बारे में। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। और एक बात याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें, कि झारखंड में पहली बार विमान जो है जो कब उतारा गया था, 1940 में, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर वाला जो है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, दिल्ली कोलकाता जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेटवर्क है उसके अंतर्गत झारखंड का कौन सा जिला गुजरेगा, तो कौन सा जिला है, धनबाद जिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है उसके अंतर्गत झारखंड का कौन से जिला इंटर करेगा, तो वो करेगा धनबाद। इनमें से किस रेलवे अस्पताल में प्रेशर स्विंग एडजप्शन संयंत्र लगाए, मतलब प्लांट लगाएगा, संयंत्र मतलब प्लांट। ठीक है, तो प्लांट कौन सा रेलवे अस्पताल में लगाया गया है, तो रांची चक्रधरपुर में लगाया गया है, टाटा नगर और धनबाद में लगाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जिला में रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो देखिए रोड डेंसिटी जो है मतलब जो सड़क का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो आपका है देवघर जिला में। देवघर जिला में, उसके बाद है कोडरमा में, दूसरे नंबर पे आएगा रोड डेंसिटी में कोडरमा, और सबसे कम जो है रोड डेंसिटी है हजारीबाग और गिरिडीह में। ठीक है, यहाँ पे होगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रोड डेंसिटी कहाँ पे होगा, तो हजारीबाग और गिरिडीह में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में कब उतारा गया था, तो देखिए सोनारी हवाई अड्डा जो है जमशेदपुर में कब उतारा गया था, झारखंड में पहली बार विमान। ठीक है, यहाँ पे विमान छूट गया है तो विमान यहाँ पे मैं कर दूंगा। ठीक है, पहली बार विमान उतारा गया था 1940 में। अभी मैंने आपको बताया कि 1940 में जो है सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर वाला में उसमें विमान उतारा गया था। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हुआ। और मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये देखिए इसी पे PDF में ही आपको ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से प्लेलिस्ट, ये किसी चीज़ की प्लेलिस्ट है, ये किसी चीज़ की प्लेलिस्ट है, ये किसी चीज़ की, और ये किसी चीज़ की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करिएगा तो जो प्लेलिस्ट होगा वो खुल जाएगा जाके यूट्यूब पे। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकेंगे। ठीक है,
PDF अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही आपको न्यूज़पेपर और एडिटोरियल के लिए जो है वो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, UPSC स्टडी स्टोमा, ठीक है। और UPSC और स्टेट PCS या फिर जो भी कोई भी अन्य बुक हो गया, टीचर के एग्जाम हो गए, चाहे और भी जितने भी तरह के इंडिया में एग्जाम होते हैं, सारे तरह के बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्टोम, ठीक है।